मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग उड़िया बाबा जी के बारे में, स्वामी अखंडानंद जी के जो विचार थे, उनके जो अनुभव थे, उसके बारे में पढ़ रहे हैं और उस पढ़ने से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कल तक जहाँ तक देखा था, काव्य तीर्थ की परीक्षा की तैयारी के दिनों में ही आर्द्र त्राण जी के सहपाठी गंगाधर मिश्र का अचानक हैजे से देहांत हो गया। उनका आर्द्र त्राण जी पर अनुज्वत स्नेह था। उनकी मृत्यु से इन्हें बड़ा क्लेश हुआ। यही से चित्त में वैराग्य की भूमिका बंधी। सारा संसार नाशवान और नीरस प्रतीत होने लग गया। इसी बीच वहां के वैष्णव राजा कृष्णचंद्र ने गोपीनाथ के मंदिर में उत्सव के निमित्त कलकत्ता से बाल मंडली बुलाई थी। इस मंडली ने कई सुंदर नाटक खेले। एक बालक ने शंकर जी का ऐसा सुंदर सॉन्ग रचा कि आर्तत्राण जी मुग्ध हो गए। सिद्धासन से निष्पन्द बैठे शंकर को देखकर उन्हें सबसे पहले वहीं से समाधि निष्ठा की स्फूर्ति हो गई। श्री कृष्ण भगवान की गोचारण और वन भोजन की लीला का तो इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि अपनी कोठरी में आकर उसके चिंतन में ऐसे डूबे कि भाव समाधि लग गई। 3 दिन तक यह प्रमावेश ज्यों का त्यों बना रहा। बिना खाए 3 दिन उन्हें इस प्रकार भावमग्न देखकर सहपाठी सोचने लगे, इन्हें कोई रोग हो गया हो। उन्हें क्या पता था, यह रोग नहीं, यह रोग का निवारण है। देखो, मनुष्य जब किसी चीज के पीछे लग जाता है ना, पागल के तरह से, तभी तत्व की उपलब्धि होती है। इसका उदाहरण जो अपने तुलसीदास जी महाराज देते हैं ना, वो हम सबके लिए है। कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे जो लोभी व्यक्ति है, केवल पैसे की ही बारे में बिल्कुल पागल होके इसके पीछे लगे रहते, तब पैसे मिलते हैं। देखो, और कई लोग कहते कि देखो हम बड़े अनलकी है, मेहनत नहीं करते ना। ये जितने भी लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हम बड़े गरीब है, और हमको ऐसा ही जितना मिलता उसी में चलाना है, वो आलसी है, मेहनत नहीं करना चाहते, भोग प्रधान है। देखो, इसीलिए यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यदि आपको कुछ चाहिए दुनिया में तो उसमें लग जाना चाहिए। जैसे आलस चाहिए तो आलस में लगे हुए हैं। जो आलसी और भोग प्रधान है, और ऐसे आलसी लोगों का भोग भी क्या होगा? बस कुछ हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको सिंपल खाना चाहिए, ज्यादा कोई खास बात नहीं चाहिए, 2 टाइम की रोटी मिल जाए। लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। 2 टाइम की रोटी क्यों? बढ़िया पकोड़े खाओ, घी खाओ, रसगुल्ले खाओ, मेहनत करो। देखो संतो, ये सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है ना, ये कई बार ये शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग है। यू कैनॉट जस्टिफाई बीइंग मिजरेबल। किसी भी हालत में अपने आप पर दुनिया की करुणा को मत आह्वान करना कि हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपने देखा होगा ना, ये भिखारी लोग, ये ट्रेंड होते हैं, कैसे मांगते हैं। ये दूसरे की करुणा पर जीना, यह अध्यात्म नहीं है। मेहनत करके जियो। देखो, हमको अभी एक ने पूछा कि स्वामी जी, आप कहते हो कि एकदम उदासीन रहो जगत में, लेकिन अभी जो हो रहा है
जो पाल घर में कहीं हो गया तो उसको कैसे शांत रहे, तो फिर कूदो। देखो महाराज, जीवन में कुछ करने के लिए एक तो अधिकार चाहिए, दूसरा वैराग्य चाहिए। केवल ड्राइंग रूम में बैठ करके व्हाट्सएप लिख करके भेजना, इतना ही यदि आपके शक्ति में है उतना ही करो। देखो, किसी को भी कुछ मदद करने के पहले अपनी औकात आदमी को पहचाननी चाहिए। तो अपने हिस्से में क्या है, अपने हिस्से में है हम इस कार्य के प्रति समर्पित हो जाए और जितना हमसे हो सके उतना। ये तो पूरी दुनिया भूखी है, मैं पूरी दुनिया को खाना खिलाने के लिए अब ये करूंगा वो करूंगा। अरे भैया, अपना खाना खाओ, जितना दे सके दे, नहीं दे सकते हरी इच्छा। यू कैनॉट जस्टिफाई गेटिंग डिस्टर्ब आदमी कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। देखो, हम लोग देखते तो है दुनिया भर की चीजें टीवी पर, लेकिन देखिए पॉलिटिशियन ही है, कोई कोई देखो कितने शांत रहते हैं, बिल्कुल विक्षेपित नहीं है, अपना काम करे जा रहे हैं। देखो, विक्षेप किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जब तक कि आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाओगे। नहीं तो तू मैं तो उसी में लगे रहेंगे। देखो, इसीलिए यहाँ बताते हैं कि यह जो शांत रहना, ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। गुंडागर्दी करना ये कार्य नहीं है। अच्छा महाराज, शिक्षा समाप्त कर आत्रत्राण जी घर लौटे। घर वालों ने उन्हें वंश परंपरागत आचार्यत्व के कार्यकलाप में लगा दिया। पैतृक वृत्ति करते हुए भी इनका मन भक्ति, वैराग्य और योग की ओर खींचता जा रहा था। तभी उड़ीसा में भयंकर अकाल का प्रकोप हुआ। क्षुधा से संतप्त होकर के लोग कीड़ों मकोड़ों के भांति मरने लगे। कोई दही में, कोई पानी में मिट्टी घोलकर पीने लगे, कोई विष खाकर काल के गाल में समाने लगे। आर्तत्राण तो आर्तत्राण ही थे, वे दुखियों के त्राण कार्य में जुट गए। परंतु जब उन्होंने देखा कि मैं प्रयत्न करके भी कुछ ठोस सेवा नहीं कर पा रहा, तो उनका चित्त अत्यंत व्यथित हो उठा। देखो, वही प्रसंग अभी जो हमने आपसे कहा बात। अब वहां कितने लाखों लोग मर रहे थे, अब ये जवान लड़का बस मैं सबको खाना खिलाऊं। अपने औकात पहचानो ना, जितना दो आदमी को खिलाए उतना खिलाओ। लेकिन उनको भी नहीं खिलाएंगे, केवल चिंता करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो गए, उससे कुछ नहीं होता। देखो, इस कार्य में जो आपका सहयोग अपेक्षित है, वो अपेक्षित सहयोग जरूर देना चाहिए। देखो, तो अभी अपने ये पॉलिटिकल सिस्टम में अपेक्षित क्या है, आप फिर ऐसे ही गवर्नमेंट को ले आओ कि जो इस कार्य को ठीक कर सके। जो उल्टी गवर्नमेंट है उसको न ले आओ। आपके हाथ में जो वोट है वो साधारण बात नहीं है। ये जो होते हैं ना ड्राइंग रूम में बैठ करके गप लगाने वाले, ये कभी वोट देने के लिए नहीं जाते और बड़े ज्ञान की बातें करते हैं। देखो महाराज, अपने मन को जब शांत रखेंगे ना, तभी योग्य प्रकार के विचार आते हैं और उसी से अपना और सबका, अपने अगल बगल का भला हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि इनके लिए कितना भी प्रयत्न करे लेकिन ठोस सेवा नहीं कर पा रहे। लाखों हजारों लोग मर रहे, तो आप एक अकेले आदमी जाके क्या करोगे? फिर जो आपको बताया है वो करो। तो हमको क्या बताया? अपने घर में बैठो, बाहर मत जाओ। बैठो, हो गया। आपने बहुत बड़ी सेवा करी देश की, क्योंकि आपने इस रोग को फैलाने में कोई मदद नहीं करी, उसको रोकने में मदद कर रहे हैं ना। देखो संतो, एक्साइट होकर के प्रवचन दे करके, झगड़ा कर करके, गुस्सा कर करके, गाली करके, ये जीवन नहीं है महाराज। बहुत महत्व की बात है। इसीलिए संतो, ये बात सब स्पष्ट समझ लेना कि हम यदि कुछ अपने धर्म के लिए, देश के लिए करना चाहते हैं, तो पहले अपने दिमाग को ठिकाने पर रखना है। और जब आपको पता चला कि अमुक अमुक व्यक्ति
योग्य दिशा में ले जा सकता है तो उसके पीछे लग जाओ बस। यदि किसी के पीछे लगे तो उन्होंने जो बताया वो करो। हमको लीडर तो है नहीं ना, तो फॉलोअर है, तो फॉलो करो राइट काइंड ऑफ लीडर। देखो रामायण में एक कथा आती है, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो वहां लंका के द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी थी और उसका आहार था चोरों को खाना। कोई चोर पकड़ा तो खा जाओ, उसको अलाउड था। तो जब हनुमान जी जा रहे थे तो उसने पकड़ा हनुमान जी को कि चोर तो घुस रहा है हमारी लंका में, मैं तेरे को खा जाऊंगी। फिर हनुमान जी ने उसको एक कस के लगाया तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया। देखो पहले वो अपने राजा रावण के नियम के अनुसार चल रही थी, उसको बताया था कि जो इस लंका में घुसेगा वो चोर है, उसको तुम खा सकते हो, तुम पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो उसके अनुसार ये घुस रहे थे, हनुमान जी तो पकड़ लिया। और जब उसको सत्संग मिला, देखो वहां तुलसी रामायण में ये बात आती है, जब हनुमान जी ने एक कस के लगाया तो उसके दिमाग ठिकाने पर आया। कहाँ ठिकाने पर आया? उसको कहा था कि तुम चोर, तुम्हारा आहार है। तो सबसे बड़ा चोर तो रावण था ना, सीता जी को ले आया था, उसको क्यों नहीं खाया? तो जैसे ही उसको ये बात समझ में आ गई, एकदम समाज ठीक हो गई। इसी प्रकार से हमको यदि किसी की मदद करनी है तो पहले देख ले, मदद करना माने क्या? एक्साइट हो ना, हमारी मांगे पूरी करो, वो भी है तो फिर करो। चिंता करके कुछ नहीं होता संतो। यह जो हम लोगों को मिल रही है इतनी सुंदर अवस्था, शांत रह करके अपने मन को संतुलित करें। अच्छा महाराज, तो उनके मन में इतना प्रयत्न करने पर भी कुछ ठोस सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका चित्त अत्यंत व्यथित हुआ। क्षुधा पीड़ितों की क्षुधा निवारण का क्या उपाय हो सकता है? यह सोचते सोचते उन्हें यह प्रेरणा हुई कि द्रौपदी की बटलोई से जैसा अन्न देने वाला कोई अक्षय पात्र प्राप्त करो, जिससे सबको निरंतर खिलाया जा सके। देवाराधना से ऐसा पात्र प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मानकर आर्तत्राण जी कृष्ण पंचमी संवत 1951 को एक लोटा और 11 रुपए लेकर के घर से निकल पड़े। देखो वो केवल चिंतन ये नहीं करते रहे तो ऐसा क्यों हो रहा, इतने लोग मर रहे, गवर्नमेंट ये कर रही है, अरे तुम करो ना जो करना है। तो देखो ये जो लिप सिंपैथी वाले होते हैं ना, दे आर गुड फॉर नथिंग। और ऐसे लोग केवल ये व्हाट्सएप भेजते रहते, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, अपना तो उनका दिमाग का एक भी विचार नहीं है, केवल फॉरवर्ड करने में एक्सपर्ट है ये। इससे हम अपने मन की शांति खो बैठते हैं। यदि आपको इस कोरोना फेस्टिवल का उपयोग आनंद करना है ना, अपने मन को विक्षेपित मत होने दो। घर में रह करके हम इतने विक्षेपित होते हैं तो बाहर जाके फिर दुम दबा के घर में भाग के आएंगे, डंडे पड़ेंगे तब। देखो संतो, अध्यात्म में चलना माने समझदारी से चलना है, एक्साइटमेंट से नहीं चलना। हमारी मांगे पूरी करो, होबे ना, ये नहीं हो सकता। इसीलिए फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि देवाराधना से ऐसा पात्र प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मानकर आर्तत्राण जी चैत्र कृष्ण पंचमी संवत 1951 को एक लोटा और 11 रुपए लेकर के घर से निकल पड़े। आप निकल पड़ो, करो जो करना है सेवा। देखो बहुत महत्व की बात है, निकल पड़े। अच्छा, सोचा कि जगत जननी का अनुष्ठान करके ऐसा अक्षय पात्र प्राप्त कर जनता का दुख निवारण करूंगा। इसको कहते क्रिएटिव अप्रोच। केवल चिंता करना, फ्रस्ट्रेट होना, ये कोई अप्रोच है? देखो अर्जुन की बात यही तो है। सामने आया हुआ जो प्रसंग था, समस्या था, उसमें समस्या कहीं नहीं थी। समस्या यही थी कि इस युद्ध के मैदान में वो क्या है उस समय। इसी प्रकार से
ये कोरोना के अगेंस्ट जो युद्ध चल रहा है, इस समय में हम क्या है? तो हम यदि योद्धा है, इस कोरोना के जंग को जीतना चाहते हैं, तो हमको जिस स्थान पर हमारे कमांडर ने रखा है उसको संभाल के रखो। देखो सब ठीक हो जाएगा। केवल ये दुनिया भर के व्हाट्सएप और यूजलेस यूट्यूब ये कहता है कि 2 तारीख को उठ जाएगा, तीसरा कहता है कि महामारी आने वाली है, चौथा कहता है कि मैंने पहले ही कहा था ना ऐसा होगा। अब ये ग्रह को चक्कर में से हट जाओ और प्रभु के चरणों में लगो महाराज। देखो सबसे बड़ा महाभयानक ग्रह शनि नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, गुरु नहीं, राहु नहीं, केतु नहीं, सबसे बड़ा भयानक ग्रह है दुराग्रह। ये दुराग्रह से हट जाओ, देखो कितना जीवन में आनंद आता है। नहीं तो हमेशा फ्रस्ट्रेट होकर के रहेंगे, पता नहीं क्या, रोते रहो, यूजलेस। सो उन्होंने सोचा कि जगत जननी का अनुष्ठान करके ऐसा अक्षय पात्र प्राप्त कर जनता का सुख दुख निवारण करूंगा। काम रूप कामाक्षा का मार्ग उन्होंने पकड़ लिया। आपको पता है ना, आसाम में एक स्थान है जिसको आजकल गुवाहाटी कहते हैं, पहले उसको प्राग ज्योतिषपुर कहते थे, और वहाँ एक कामाख्या देवी का मंदिर है। बहुत पवित्र स्थान है और अघोरियों का स्थान है, तांत्रिक लोगों का स्थान है। हम वहाँ कई बार गए हैं, बहुत ही पवित्र स्थान है। लेकिन यदि आपके मन में पवित्र हो तो दिखेगा, वहाँ की भीड़ भड़क और चिल्लाना और ये वो देखेंगे चारों तरफ लाल लाल खून के जैसा, तो आप फिर वहाँ मत जाना। देखो मंदिर में जाने के पहले मन में प्रसन्नता और श्रद्धा और समर्पण, ये 3 चीजें साथ में लेके चलो तो फिर जीवन में आनंद आता है। वहां जाकर के वहां की भीड़, वहां के लोग, वहां की चाली रीति, उसको देख करके परेशान हो गए तो आप जाकर के ये ताजमहल में जाना और वहां नमाज पढ़ना। देखो महाराज ऐसे नहीं होता। तो वो वहां चले गए और कामाक्षी देवी का मंदिर बहुत ही सुंदर है, पहाड़ी पर है और वहां से नीचे ब्रह्मपुत्र नद बहती है और बड़ा सुंदर पवित्र स्थान है। अच्छा, कामाक्षी देवी का क्षेत्र देखकर आर्त त्राण जी का चित्त प्रसन्न हो गया। सिलहट के एक बंगाली सज्जन ने आपके अनुष्ठान के लिए आवश्यक द्रव्य का संयोजन कर दिया। आपने विधिवत नवदुर्गा का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी आराधना शुरू कर दी, अनुष्ठान, ताकि उनको यह अन्नपूर्णा सिद्धि प्राप्त हो जाए। अनुष्ठान ठीक चलने लगा। स्वप्न में देवी के दर्शन भी हुए। तभी एक दिन एक महात्मा से विवेक चूड़ामणि सुनने का अवसर मिला। देखो मनुष्य के जीवन में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। निकले थे इसलिए और मिला क्या? हमने आपको एक बात बताई थी, कई बार याद होगा तो, उपासना यदि योग्य हो रही हो तो उसका परिणाम तत्व चिंतन में हो जाता है। उपासना का परिणाम फल यदि तत्व चिंतन में नहीं हुआ तो यह सकाम उपासना थी, स्वार्थ से प्रेरित थी और आदमी उसी में फंसा रहेगा और यही कल्पना करेगा कि मुझे कोई सिद्धि मिल जाए, मुझे कोई शक्ति मिल जाए। देखो, तो जब इनका अनुष्ठान चल रहा था, देवी के दर्शन भी हुए सपने में। फिर एक महात्मा जी से विवेक चूड़ामणि, आप सबने पढ़ा है, भगवान शंकराचार्य का वेदांत का बड़ा सुंदर प्रकरण ग्रंथ है। उन्होंने विवेक चूड़ामणि सुनने का अवसर मिला। उसे सुनकर चित्त में ऐसी स्फुरणा हुई कि देवी ने मेरी इच्छा के अनुसार एक पात्र भी दे दिया। द्रौपदी जैसी बटलोई भी मिल गई तो उससे क्या होगा? कितने लोग मुझसे अन्न के लिए मेरे पास आएंगे और मैं भी कितने को दान दूंगा और कितने दिन तक देते जाऊंगा। मैं कोई अमर तो रहने वाला हूं नहीं। इसके अलावा क्या केवल अन्न ही पाकर लोगों के सारे दुखों का अवसान हो जाएगा? देखो ये चिंतन शुरू हो गया। इसीलिए दूसरा सिद्धांत समझ लेना है हमको। जब हम कोई दान धर्म करते हैं ना,
तो उसमें ये बात स्पष्ट समझना है कि दान धर्म करने वाले से दान धर्म लेने वाला श्रेष्ठ होता है। लेकिन दान धर्म करने वालों को कितना अभिमान होता है, मैं दूंगा लेकिन फिर मेरा नाम यहाँ सामने आना चाहिए, मेरे नाम से ये स्कूल बननी चाहिए, मेरे नाम से हॉस्पिटल बनना चाहिए, तब मैं दूंगा दान धर्म। और वहां मेरा स्टैचू रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर में कौवे आकर के अपना सुलभ शौचालय कर ले। देखो महाराज, ये मनुष्य इसमें फंस जाता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्या अन्न का ही देने से ही सब जीवन के दुख समाप्त हो जाते? नहीं। तो फिर आर्त त्राण जी को लगा कि यह सकाम अनुष्ठान ठीक नहीं है। कितनी महत्व की बात है। इसी को हम कहते हैं मनुष्य अपने जीवन की अनुभूतियों से सीखे। सकाम अनुष्ठान करना यह संसार में बंधे रहने का एक कारण है। हम आपको एक बात बताते हैं, एक बहुत बड़े महात्मा हो गए हमारे गुजरात में, और हमारे कोई मित्र थे, वो भी गुजराती थे। हमारे कुंडली में गुजराती बहुत है, गुजराती है, सिंधी है, मराठी है, दक्षिणी है, बंगाली भी है, एक आध दो, ज़्यादा नहीं है। यूपी बिहार तो भरा हुआ है, सिंधी है, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, वो तो हमारे लग्न कुंडली में नारायण। तो उन्होंने ये अनेक प्रकार के अनुष्ठान शुरू कर दिया, तो उनको लगा ये ठीक नहीं है। तो हम जो बता रहे थे अपनी बात, ये एक बड़े अच्छे महात्मा हो गए जो श्री विद्या की दीक्षा देते थे। बूढ़े थे, मुख में दांत भी नहीं थे, बोलते थे तो पान फुर करके मुंह पर आता था। उनके सामने बैठो तो अपने मुंह पर हाथ लगा के बैठना पड़ता था कि उनके मुख से पान बाहर आता था। बड़े पवित्र बूढ़े महात्मा। और उन्होंने हमको ये श्री विद्या की दीक्षा दी। और जो हमको ले गए थे, पहले तो 2-3 बार चक्कर कटवाए। पहली बार गए, बोले हाँ जी लेकिन आज नहीं, आज फिर कभी आना। कभी आना ये भी नहीं बताया। फिर दूसरी बार पहुंच के बोले अभी नहीं, इस 29 तारीख को आना। फिर हम तीसरी बार गए। देखो परीक्षा होती है, ये नहीं देना तो मत दो, हम किसी और से ले लेंगे, ये कोई अमूल बटर है क्या? तो हम तीसरी बार गए, उन्होंने जो कुछ हमको दीक्षा देनी दे दी। वो सब कुछ होने के पश्चात जो मित्र हमको ले गए थे, वो हमको कहते कि देखो स्वामी जी, अब ये जितने आपको षोडशी के मंत्र मिले हैं ना, अब इसको हर एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए उस मंत्र में जितने लेटर्स है उतने लाख आहुति आपको उसमें अर्पण करनी है अग्नि में। वो मंत्र का उच्चारण करना और स्वाहा, फिर उच्चारण करना, स्वाहा आहुति देना। और हमारे उस मित्र ने हमारे लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया, रहने का स्थान, मदद करने के लिए नौकर, अग्निकुंड पूरा नर्मदा जी के किनारे, सब कुछ ठीक था, परफेक्ट। तो हमने कहा यार ये तो मेरे से नहीं होगा, जिंदगी में मैंने कभी ये किया नहीं, अपने से नहीं हो सकता है, लेकिन ये तुमको करना ही पड़ेगा, मैंने तो किया है, तुम भले ही करो, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने चलो महारानी से पूछते, मैं तुम्हारे बात थोड़ी छोड़ूंगा। तो हम गए महाराज जी के पास और हमने उनको कहा कि महाराज जी ये जो है इन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा, तो ये इतना मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने कहा आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं, आप जो कर रहे हैं इन सब का निचोड़ आप कर रहे हैं, इसी में लगे रहो। देखो जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने अपने मित्र को कहा लो अब तुम जलाओ अग्नि और डालते रहो उसमें जो डालना है। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। देखो भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में कितने प्रकार के उन्होंने यज्ञ बताए। उसमें दान यज्ञ है और द्रव्य यज्ञ है
उसके बाद प्राणायाम का इतने है, पान अपान में डालो, अपान पान में डालो, प्राणापान की गति समझ करो। सब करते 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 आखिरी में जाकर के कहते हैं कि देखो, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन, यह जो ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ में क्या है? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम। ये ज्ञान की अग्नि जो है सभी कर्मों को भस्मसात कर देती है। देखो, और इसीलिए इनको भी पहले तो ये इन्होंने अनेक प्रकार के कर्म किए, फिर पूजा पोथी करी घर के अनुसार, फिर उन्होंने उपासना करने लग गए। फिर उपासना में भी अब उनको लगा कि मैं जा करके अन्नपूर्णा की सिद्धि कर लूँ, कोई अक्षय पात्र मिल जाए। ये सब करते करते फिर उनके अंतःकरण में इसके द्वारा पवित्र हो करके फिर ये विवेक चूड़ामणि का ग्रंथ उनके जीवन में आया। देखो, इसलिए आपको कितनी बार बताया हमने, यदि हम वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, ये केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। देखो, बहुत महत्व की बात है। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। तो ईश्वर का अनुग्रह कैसा आता है हमारे जीवन में? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ईश्वर के अनुग्रह से साधु संत हमारे जीवन में आते हैं, और साधु संत आने के बाद क्या करते हैं? वो हमको वेदांत के ग्रंथों को हमको परिचित करा देते हैं। तो कितनी हो गई कृपा? ईश्वर की कृपा, उसके द्वारा साधु संत आ गए। साधु संतों की कृपा, उसके द्वारा शास्त्र हमारे जीवन में प्रवेश कर गए। अब शास्त्रों की कृपा हम पर होनी है तो केवल एक कृपा बाकी है, और वो है आत्म कृपा। देखो, जब तक हम स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं, जब तक कि हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना ये जीवन के लक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति जब सत्संग सुनेंगे ना, तो उनके मन में विक्षेप ज्यादा आएंगे। देखो, असल में देखा जाए तो हम जो वेदांत की बात करते हैं ना, इस वेदांत की बात को सुनने का हर एक व्यक्ति अधिकारी नहीं होता। हमने इसको आपको भिन्न प्रकार से बताया है। बॉलीवुड के डांस, हजारों के लाखों की भीड़, हॉस्पिटल वहां भी लाखों की भीड़, मंदिर वहां भी लाखों की भीड़, और जिम में चले जाओ तो दो चार मिलेंगे। हर एक आदमी हर चीज के लिए अधिकारी नहीं होता, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। देखो महाराज, यदि आप सत्संग कर रहे हो और सत्संग करते समय आपके मन में तत्व चिंतन को छोड़ करके अन्य जगह में भटक रहे हैं या उसकी रिएक्शन हो रही है, तो अभी हम कच्चे घड़े हैं, अभी तपना बाकी है। अच्छा महाराज, तो उनको विवेक चूड़ामणि सुनने का अवसर मिला, उससे उनके चित्त में एकदम ऐसी स्फुरणा हुई कि मुझे ये पात्र मिला भी तो इससे कितने लोग प्रसन्न हो गए, और मैं कब तक रहने वाला हूँ। आर्त त्राण जी को लगा कि यह सकाम अनुष्ठान ठीक नहीं है, मुझे तो सारी कामनाएं त्याग करके जगदम्बा का भजन मात्र करना चाहिए। देखो, काम वही कर रहे थे अभी, लेकिन पहले सकाम भावना से प्रेरित होकर के कर रहे थे। अब वही कार्य चल रहा है, लेकिन कोई निष्काम भाव, कोई भी भावना नहीं, निष्काम भाव से। देखो, ये दो प्रकार की बात है। एक आदमी घर में नौकर रहे तो कुछ अच्छा बुरा करता है तो उसको डांट इत्यादि मिलती है, बख्शिश भी मिलता है, और कोई आकर के सेवा करे फ्री में तो उस पर ये नियम लागू नहीं होते। इसी प्रकार से यदि हम भगवान की उपासना अनुष्ठान निष्काम भाव से करें, जैसे समझो, उदाहरण के लिए समझो आप हनुमान चालीसा रोज 11 बार हनुमान जी के सामने बैठ करके बड़े प्रेम से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु
जोदायक फलचारी। बड़ा प्रेम से, कोई जल्दी नहीं, करो, इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में मिलेगा। यदि ये इससे मुझे क्या मिलेगा, यदि ये मन में विचार आता है तो ठन ठन पाल कुछ नहीं मिलेगा। देखो, तो उन्होंने फिर लगा कि जगदम्बा का भजन सभी कामनाओं का त्याग करके ही करना चाहे। ठीक है, अस्तु, अनुष्ठान छोड़ करके वो काशी चले गए और माता अन्नपूर्णा और विश्वनाथ के दर्शन करके वैद्यनाथ धाम होते हुए घर लौटे। तो वहां से निकले वो कामाख्या मंदिर से, फिर आ गए काशी वाराणसी को, और फिर वहां से अपने घर निकल गए। उसके बाद अनुष्ठान से आता त्राण जी के मानस में मातृभक्ति और वैराग्य दिन दिन बढ़ने लगा। देखो, ये सब अनुष्ठान के प्रभाव है। हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है माँ के प्रति। देखो, अपने माँ से प्रेम करना तो स्वाभाविक है, संपूर्ण विश्व के प्रति प्रेम करना वह असली मातृभक्ति है। देखो, इसीलिए भारत पिता नहीं कहते, भारत माता कहते। तो उनके हृदय में यह मातृभक्ति और साथ साथ वैराग्य एकदम जबरदस्त बढ़ने लगा। इसी बीच उनकी स्नेहमयी ताई का देहांत तो हो चुका था, और जब ये सब चल रहा था उनके जीवन में, तो उनकी जो ताई थी उनका देहांत हो गया, माने उनके माँ का देहांत हो गया। उन्हीं के प्रेम से वे बार बार लौट आते थे, और केवल अपनी माँ के लिए वो बाहर जाते, घूम घाम के फिर वापस आ जाते हैं। अब वह बंधन भी कटा। यह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। घर वाले उन्हें विवाह बंधन जकड़ देने को उत्सुक थे, परंतु एक ज्योतिष ने यह जानकर कि 32 वर्ष से अधिक आयु नहीं है, ये विवाह के विचार से विरत हो गए, और इन्हें यह और भी अच्छा लगा। देखो, एक जगह में एक आदमी, लड़का, शादी नहीं हो रही थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आता, शादी नहीं होती तो ये दुख की बात नहीं, ये तो भगवान का अनुग्रह है। लेकिन इनको लगता है शादी तो होनी चाहिए, और ये माताएं उनके पीछे पड़ी रहती, शादी कर शादी कर। तो एक लड़का बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, शादी नहीं हो रही थी, और फिर जब आदमी की ऐसी कोई समस्या आती है ना, तो फिर पहुंच जाते हैं पंडित जी के पास। कोई कुंडली दिखाएगा, या तो कोई फिर अपने सामुद्रिक लक्षण दिखाएगा। पंडित जी हाथ देखो, मेरी शादी के क्या योग है। पंडित जी ने देखा हाथ, मेरे दक्षिणा तो दी नहीं, पहले दक्षिणा रखो फिर बताऊंगा। दक्षिणा रख दी, वहां 100 रुपये, और फिर कहते देखो कैसे संभव है तुम्हारी शादी, तुम्हारे यहाँ लिखा है अखंड आनंद योग। अखंड आनंद योग का तात्पर्य है तुम हमेशा कुंवारे रहोगे और शादी के चक्कर में मत पड़ना। तो इनको भी अच्छा लगा कि चलो ये विवाह के विचार से भी विरत हो गए, और अब एक जो चैप्टर था जीवन का खत्म हो गया। फिर पहले पहुंचे वो जगन्नाथपुरी। आकर आर्तत्राण जी ने गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मधुसूदन तीर्थ से बहुत अनुनय करके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। अब देखो कैसे उनके धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा। दीक्षा ली, और फिर आपका नया नाम रखा गया ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप। अब उसके बाद उनको दीक्षा मिलने से उनका नाम बदल गया, रूप बदल गया। देखो महाराज, संसार जो कहते हैं ना, इसी को संसार कहते हैं। नाम रूप को महत्व, वही संसार है। तो पहली बात होती है दीक्षा में आपके नाम रूप को बदल दिया जाता है। तो उनको ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप बताया। पिता और ताऊ को दुख तो हुआ, पर करते क्या। जगत गुरु ने कहा कि मैंने इसे दीक्षा यदि इसे दीक्षा नहीं देता तो ये कहीं अन्य जाकर दीक्षा पा लेता। मेरे निकट रहने से आप लोगों को भी सुविधा होगी, ऐसा सोचकर मैंने इसे दीक्षा दे दी है। देखो ये बड़ी विचित्र विडंबना है।
ये जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, साधु संतों का तो बड़ा आदर करेंगे और बड़े महाराज जी चरण छुएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब उनका पुत्र साधु संत बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए निकलता है तो इनको बड़ा दुख होता है। देखो, ये मालूम है कैसा है, जो करप्ट होते हैं, पैसे खाने वाले, गवर्नमेंट ऑफिसर को, ये सीए को हो, या बाकी के जो इनकम टैक्स के लोग को हो, या अकाउंट वाले हो, जितने भी ये पैसे खाने वाले हैं, ये हमेशा चाहते हमारा जो मुनीम है, अकाउंटेंट है, वो ईमानदार होना चाहिए। ये तो पैसे चोरी से खाएंगे, लेकिन चोरी से लाए हुए जो पैसे है वो रखने वाले ईमानदार होना चाहिए। इसी प्रकार से साधु संतों का तो हम आदर करते हैं, लेकिन अपना पुत्र यदि साधु संत बनना चाहते हैं, नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं हो सकता। देखो कैसी विडंबना है दुनिया में। तो पिता ताऊ को दुख तो हुआ, लेकिन फिर क्या करते, ऐसा सोचकर मैंने दीक्षा दे दी। अब ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप को सिद्ध गुरु खोजने की धुन सवार हो गई। ब्रह्मचारी दीक्षा तो ले ली, अब उनको किसी सिद्ध गुरु की खोज थी। सिद्ध गुरु कौन होते हैं कि जो आपको मंत्र दीक्षा दे करके, या तो फिर आपकी कुंडलिनी को जागृत करके, या स्पर्श करके, या आंखों से देख करके, आप में शक्तिपात करके, आपको भिन्न भिन्न अनुभूतियां प्रदान करके दीक्षा देते, वो होते सिद्ध गुरु। देखो, दो प्रकार के ज्ञान देने के प्रणाली है। एक है आचार्य परंपरा, हम लोग जो है ना, हम आचार्य परंपरा के हैं। दूसरे होते सिद्ध परंपरा के। आप सिद्ध परंपरा के एक दो उदाहरण दे दूं आपको, तो आप ये लीजिए, नाथ संप्रदाय जिसको कहते हैं। अब नाथ संप्रदाय में देखेंगे आप कि जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर जी के जो गुरु थे, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ महाराज, उनको दीक्षा कैसी मिली? कुछ तो भी ऐसी भयानक परिस्थिति आ गई, और उसमें तूफान में वो अपने माता पिता और बाकी दो भाई और बहन, इनसे भटक गए और पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर उनको एक शेर उठा के ले गया एक गुफा में, ब्रह्मगिरी पर्वत पर, ये जो अपने नासिक के अगल बगल में ओंकार त्र्यंबकेश्वर, उधर में, वहां ले गए। और जैसे वहां पहुंचे तो वहां गहनीनाथ जी महाराज उनकी राह देख रहे थे। बोले, पिछले 200 साल से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, आ जाओ। और उन्होंने 2 दिन में उनको पूर्ण दीक्षा लेकर के संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया, 1 to 1, भीड़ भड़क्का नहीं। और फिर जब वो वापस आ गए तो उन्होंने वह ज्ञान अपने छोटे भाई ज्ञानेश्वर महाराज को और सोपान जी को, और उसके बाद मुक्ता भाई को, उन्होंने फिर वो ज्ञान दिया, वो भी 1 to 1। देखो, अब मुझे बता, इतने छोटी आयु में संत ज्ञानेश्वर में जो सब बातें लिखी पढ़ी, कब पढ़ा होगा उन्होंने? जगह तो एक जगह तो बैठे नहीं थे ना, कभी कोई गुरुकुल में गए ना कुछ। तो यह जो सिद्ध मार्ग है, ये आदि दैविक मार्ग है। इसमें परमात्मा का अवतरण हो करके, वो मनुष्य के द्वारा प्रकट हो करके वो इस जगत का भला करते हैं। ये हो गया सिद्ध मार्ग। और ये बात हमारे जैसे जो अपने को ज्यादा शहाने समझने वाले हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो तो लॉजिक कहते हैं, हम तो उपनिषद पढ़ेंगे, हम तो गीता पढ़ेंगे, हम तो पतंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे। देखो, लेकिन सिद्ध मार्ग ऐसा है जिसमें ये फालतू की झंझट नहीं है। केवल दृष्टिक्षेप मात्र से सब ज्ञान प्रदान हो जाता है। देखो, आप देखेंगे जितने भी भक्त थे, जैसे अपने तुकाराम महाराज ले लो, उनके लिखाण में जो लिखा है वो सब शास्त्र सम्मत है। अणोहो अणियान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निकाय। तो क्या मेरी भी ऐसी व्यवस्था भगवान करेंगे? तो मैंने कहा नहीं करेंगे। बोले कैसा है? मैं उनका एजेंट हूं।
तुम निकले नहीं, तुमको अभी फिक्र खाने की पड़ी है, भगवान की कहाँ फिक्र है। देखो महाराज, जो मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ता है वो भिन्न होता है, जो सिक्योरिटी को लेकर के चलता है वो भिन्न होता है। एक आपको सिद्धांत की बात बता, जितना हमारा यह सिक्योरिटी पर रहा वे यही विधि राखे बांधते ही विधि रही, उससे कुछ नहीं होता महाराज। तो अब इनको ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप को सिद्ध गुरु की खोजने की धुन सवार हो गई। काशी से रामेश्वर तक सारा भारत उन्होंने छान डाला। इस अभियान में नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए। किसी ने उर्ध्वरेता बनाने के लिए शोधित संख्या घी चीनी के साथ खाने की सलाह दी, तो किसी ने कुछ, किसी ने उसके लिए जड़ी बनाने की तैयारी की। तब आपने सोचा कि जड़ी बूटी खाने से चमत्कार दिखाकर लोग प्रतिष्ठा कमाने की वृत्ति बन पाएगी। देखो ये बहुत बड़ा आकर्षण है। हरिद्वार में एक बार वहां के जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे, बाबा जी लोग थे, उन्होंने एक अभियान शुरू किया और उस अभियान को गवर्नमेंट को देने के लिए हस्ताक्षरों को इकट्ठा करने का अभियान ले लिया। तो वहां के जो प्रतिष्ठित संत थे, बूढ़े थे, मस्त थे, अवधूत थे, तो उन्होंने उनके पास गए और बोले कि महाराज जी, ये अभियान हम शुरू कर रहे हैं, तो आप प्रथम इस पर यदि हस्ताक्षर कर दे तो आपको देख करके बाकी भी लोग करेंगे तो ये काम हो जाएगा। बोले क्या काम है? बड़े शांत थे। बोले यहाँ हम नशाबंदी हो जाए इसके लिए गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर रहे हैं। बोले नशाबंदी का मतलब क्या है? वो तो ज्ञानी तो थे ही, लेकिन दिखाते नशाबंदी माने बस यही, ये दारू पीना, अफीम, गांजा इत्यादि इत्यादि। बोले कि यही नशा होती है। आदमी को अपने सौंदर्य की नशा होती है, अपनी शक्ति की नशा होती है, अपने पैसे की नशा होती है, अपने अधिकार की नशा होती है। देखो किस नशा को मिटाओगे? कितनी महत्व की बात है। इसीलिए इन्होंने अनेक प्रकार की चीजें देखी और फिर ये जड़ी बूटी खाना ये करेंगे तो उसके द्वारा हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाएगी। इसके बारे में हम आपको एक बात बताते। एक बड़े विचित्र महात्मा हो गए, उनके जीवनी का नाम है तपस्वी जी। हमको ये पुस्तक किसी अम्मा ने दी थी बेंगलोर में, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और लिखने वाले जो थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, शायद मैसूर या बेंगलोर हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने वो पुस्तक लिखी। तो हमारे पास पहुंच गई पुस्तक को, तो विस्तार से न जाते हुए कट शॉर्ट करने के लिए, वो जब भटक रहे थे इधर उधर में, तब उनको परशुराम कुंड में जब पहुंच गए वो अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां उनको एक महात्मा जी मिले और उस महात्मा जी ने कहा कि देखो मैं तुमको कायाकल्प की सिद्धि दे देता हूँ, मेरे पास है, लेकिन इसके ऊपर तुमको मैं करूँगा वो करना पड़ेगा। बोले ठीक है कर लेते। तो एक कमरे में झोपड़ी में रहते थे और वो महात्मा जी क्या क्या जड़ी बूटी ला करके बना करके खिलाते थे, वही उनको बैठना है, खाना वही की, बाहर नहीं जाना है। ऐसा करते करते उनकी कायाकल्प की सिद्धि हो गई। और फिर हर बार वो कायाकल्प कर लेते थे, तो 100 हो गए साल, फिर भी कायाकल्प कर लिया, दूसरे बार कर लिया, फिर हो गया, और तीसरा समय आया और तीसरे समय में वो नहीं कर पाए और उनका शरीर शांत हो गया। तो जहाँ शरीर शांत हो गया उसको देखने के लिए हम गए थे बेंगलोर में। वहाँ जाने के बाद देखा बड़ा सुंदर आश्रम बनाया है। तो मैंने वहाँ के जो ट्रस्टी है उनको पूछा कि महाराज जी ने समाधि ली? बोले नहीं समाधि नहीं ली, जैसे साधारण आदमी की मृत्यु होती है वैसे उनको मृत्यु हो गई। और ये महात्मा तो ऐसे थे ही, लेकिन इनकी केवल योग की सिद्धियाँ थी और कायाकल्प की सिद्धि थी, और इसी से ये चलते थे। और जहाँ उनकी ये कायाकल्प की सिद्धि की जो गणित है वो गड़बड़ हो गया तो उनका मृत्यु आ गई। देखो क्या
भगवान राम को, भगवान कृष्ण को अपने शरीर को रोकने की शक्ति नहीं थी? देखो कितने साधु संत हैं जिन्होंने कितने मुर्दों को जिंदा किया है, क्या वो अपने शरीर को नहीं रोक सकते थे? देखो महाराज, हमको ये प्रकृति से अपने आप को मुक्त करना है, तब जाकर के अध्यात्म में हम रह रहे हैं। नहीं तो छोटी मोटी कहीं थोड़ा अट्रैक्शन आ जाता है, वहां चला गया आदमी। देखो इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें उनके लिए जड़ी बना देने की तैयारी की, तब आपने सोचा कि जड़ी बूटी खाने से चमत्कार दिखाकर लोग प्रतिष्ठा कमाने की वृत्ति बनेगी। प्रतिष्ठा और गर्व माया मोह में भटकाएगा, उससे क्या लाभ होने वाला है? देखो इसलिए फिर उन्होंने शायद उसको अस्वीकार कर दिया। अब रुको एक सेकंड के लिए। अब वहां से वो आए ग्वालन में। वहां एक जगह युवतियों ने उन्हें घेर लिया। ग्वालन में जब आए तो युवतियों ने आपको घेर लिया। आपने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा कि अरे माता हो, मुझे बाजार का मार्ग बता दो। मातृभाव से उनकी दृष्टि बदली और उन्होंने आदरपूर्वक इन्हें मार्ग बता दिया। गारो पर्वत पर एक सिद्ध महात्मा मिले। उससे सिद्धि का मंत्र और जप विधि पूछने के लिए वो गए तो उसने कहा, जो मेरी बड़ी बेटी से विवाह करेगा उसे दहेज में मैं यह विद्या दूंगा। तुम इसके लिए तैयार हो तो बताओ, मंत्र बता देता हूं। देखो जहां भी ये तंत्र मंत्र इत्यादि होता है ना, यहाँ बार्गेन होता है, क्योंकि ये प्रकृति में है, इससे परे नहीं है। कामाक्षा मंदिर में जगदम्बा के दर्शन करके बड़पेटा पहुंचे। भगवान कालियकांत के दर्शन करके कुछ दिनों वहां ठहरकर साधना में प्रवृत्त हुए। मणिपुर की राजमाता को पता चला, वह आग्रह करके आपको अपने महल में लिवा ले गई। उसने अपने विरक्त राजकुमार से भेंट कराई। राजकाज संभालने की बात कहने पर वो बोला, महाराज जी यह संसार अजगर है, मुंह फाड़े बैठा है, राग द्वेष के दांतों से ये हम सबको चबा जाता है। मैं ऐसे राग द्वेष पूर्ण व्यवहार में पड़ना नहीं चाहता। ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप अभी 22 वर्ष के ही थे। बड़पेटा के शिव मंदिर के वृद्ध महंत अत्यंत रुग्ण थे। महंत जी के शिष्य रामेश्वर यात्रा पर चले गए थे। उन्हें अस्वस्थ और अकेला देकर वासुदेव स्वरूप उनकी सेवा करने लग गए। इनकी प्रेम पूर्ण सेवा से महंत जी संतुष्ट हुए और उन्होंने मंदिर के ट्रस्टियों को बुलाकर कहा कि ब्रह्मचारी मेरी गति के उत्तराधिकारी हो गए, उन्हें ही मेरे बाद महंत बना देना। देखो सेवा जो की उनको ये मिला उसका। 10 दिन पश्चात महंत जी का शरीर शांत हो गया। उनकी आज्ञानुसार ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप को महंत के पद पर अभिषिक्त कर दिया गया। परंतु आप में माया में लिप्त न रह करके जब अनुष्ठान उपासना में ही पूर्ववत लगे रहे। देखो महाराज, ये भगवान की जो माया है ना, कहां से कैसी आके लिपटेगी कोई भरोसा नहीं। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, साधक के जीवन में जैसे बाहर के जगत के आकर्षण होते हैं, उससे भी ज्यादा कठिन आकर्षण है जब अंदर के जगत में व्यक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है परमात्मा की तरफ। तो वहां अनेक प्रकार की सिद्धियां, अणिमा गरिमा लगिमा सभी प्रकार की सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है, तो फिर आदमी उसी में फंस जाता है। देखो बहुत कठिन यात्रा है ये। इस यात्रा का वर्णन हमारे कठोपनिषद में आता है। यमराज ने जब देखा ये लड़का बिल्कुल तत्व जानना चाहता है, तो थोड़ा उसको प्रलोभन दे करके इसकी परीक्षा ले ले, कितना इसमें वैराग्य है, क्या ये इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। देखो जो अधिकारी नहीं उसको कोई शक्ति प्रदान करे
तो वो शक्ति प्रदान करने वाले का ही नाश करता है। अब ये जो हमने बात बताई है, रोज के अपने गांव के उदाहरण से समझ लो। अमेरिका आपको पता है बड़ा विचित्र देश है। वहां कोई भी आदमी जाकर के गन, पिस्तौल, कार्ट्रिज वैसे ही खरीद सकता है जैसे हम जाकर के बनारस में पान खरीद ले। इतना खुल्लम खुल्ला है। तो हर एक के पास पिस्टल होगी, बंदूक होगी, कार्ट्रिज होंगे। तो एक बार एक घर की बात है, उस पिता ने अपनी कार्ट्रिज और बंदूक जो थी, बंदूक ने पिस्टल जो थी, रिवॉल्वर, वो अपने टेबल पर रखी हुई थी और इधर उधर काम कर रहे थे। उधर से उनका छोटा बच्चा आया और वो टेबल पर गया। उसने देखा क्या है, हाथ में लिया, बच्चा तो बच्चा ही है। अब बाप कहने लगे, देखो बेटा गड़बड़ मत करना, उसमें लाइव कार्ट्रिज है, कुछ मारना मत, किसी को डिस्ट्रिश मत करना। अब वो बच्चे को आ गया मूड। उसने कहा कि आहा, क्योंकि देखते क्या है, खेल कौन से, डिशिंग 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 डिशिंग, दूसरा कोई खेल है ही नहीं ना, गोलियां चला और कुछ नहीं। फिर बच्चे ने नहीं माना, बोले देखो पापा मैं आपको शूट करने वाला हूं, और उसने वो ट्रिगर दबा दिया और बाप वहीं के वहीं ढेर हो गया। देखो, माने शक्ति होना और शक्ति का प्रयोग करने की समझ होना, ये दो बातें। हनुमान जी के पास शक्ति थी और उन्होंने समझ जांबवान से ली। जब उनको बताया गया कि राम काज लगी तब अवतार, तब उनको एकदम जोश आ गया और जोश में कहते मैं जा करके लंका को उखाड़ के ले आता हूं। और उस समय जांबवान जी कहते नहीं, ऐसा नहीं करना, तुमको जितना बताया उतना ही करना, केवल सीता जी की खबर लेकर के वापस आना, ज्यादा मत करना। कितनी महत्व की बात है। जोश के साथ यदि होश नहीं हो तो सब खामोश कर देते हैं। ये है अध्यात्म। नहीं तो जोश जोश में आकर के करेंगे और हर जगह में गड़बड़ी कर देंगे। इसीलिए महाराज, मन को शांत रखना, अध्यात्म के मार्ग पर रह करके चलना, तभी हम अपना भी और अपने समाज का भी, अपने धर्म का भी और संपूर्ण विश्व का भला करने के अधिकारी बनते हैं। हम तो अंधे हैं और दूसरे को रास्ता दिखाने को लिए निकल पड़े। अंधे नहीं वनी यमाना यथांधा। इसीलिए 10 दिन पश्चात महंत जी का शरीर शांत हो गया। उनकी आज्ञा अनुसार ब्रह्मचारी वासुदेव को, वासुदेव स्वरूप को महंत के पद पर अभिषिक्त कर दिया। परंतु आप माया से लिप्त न होकर जप, अनुष्ठान और उपासना में पूर्ववत लगे रहे। संतो, जीवन अनुष्ठानमय होना चाहिए। अनुष्ठान क्या होता है? अनुष्ठान माने कमिटमेंट। ये बहुत महत्व की बात है। सब कब, सुबह कब उठते हैं, नहाने के बाद कितने समय में हम अपना जप करते हैं, भगवान की पूजा पोथी करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, जो अपना काम है कर्तव्य कर्म उनको पूरा करते हैं। ये घुमाने के बाद फिर अपने कोई ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तब जाकर के व्यक्ति इस मार्ग में टिका रह सकता है। देखो, अब जैसे भगवत गीता ले लो। भगवत गीता में कितने हैं? 18 अध्याय, 700 श्लोक। अब जिंदगी भर वही पढ़ोगे क्या, कि और भी कुछ है? क्योंकि मनुष्य का मन जो है वो विविधता के लिए दौड़ता है। तो जब एक ग्रंथ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो ये जो ग्रंथों का अध्ययन होता है ये अनुष्ठान से होता है। देखो, हम आप सभी लोगों के इसीलिए कृतज्ञ है कि आप लोगों के कारण हमने इतने ग्रंथों का अध्ययन करना हमारे लिए संभव हुआ। देखो, जैसे अपने शारदा संगीत विद्यालय, हमारे सुरेश नारंग जी के कृपा से, वहाँ हमने सबसे पहले 20 अध्याय में भगवत गीता पूरी बताई थी और उसका हमने टाइटल दिया था आओ प्रेम करें। ये हुआ था 1991 या 92 की बात है और तब से ये चल ही रहा है अखंड। फिर उसमें पूरा विवेक चूड़ामणि, सभी उपनिषद हो गए। उसके बाद वहाँ भागवत महापुराण हो गया। उसके बाद त्रिपुरा रहस्य हो गया, पंचदशी हो गई, एक के बाद एक चल रहा है।
ये अनुष्ठान जब करेंगे तब जाकर के निष्ठा दृढ़ हो जाती है। देखो, नहीं तो कुछ दिनों के बाद भगवत गीता कंठस्थ हो गई, कहीं से दबाओ तो फट से श्लोक निकल आता है पॉप होकर के, उसमें कोई नाविन्य नहीं रहता। देखो, जगत में आप जो भी करो वो यदि मैकेनिकली हो जाए ना तो रस की निष्पत्ति नहीं होती। जीवन में रोज नया नाविन्य चाहिए। बुद्धि की यही श्रेष्ठता है। रोज आप ध्यान के लिए बैठते वही मैकेनिकली, हाँ बैठो, पैर यहाँ रखो, उधर उधर रखो, फिर हाँ प्राणायाम करो, उसके बाद भगवान का नाम लो और फिर देखो कब खत्म होता है और उड़ गए। कुछ नहीं होगा इससे। रोज का ध्यान यूनिक है। कल का ध्यान आज रिपीट नहीं होगा। देखो, रोज नया। नहीं तो वही ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच, लंच के लिए सैंडविच, डिनर के लिए सैंडविच, ना उसमें सैंड है ना विच है, उसी में फंसे हुए। फिर क्या जीवन में उत्साह रहेगा? देखो संतो, आध्यात्मिक जीवन कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतकम समा, अपने हर एक कर्म में 100% प्रकट होने की क्षमता हमको जागृत करनी है। कोई भी कार्य करो उसमें 100% रहे, तब अध्यात्म है। और उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग यही है कि हमको अपने जीवन में अपना जप, अनुष्ठान, उपासना हमेशा रखनी है, उसका त्याग कभी नहीं करना। आप कोई पूजा पोथी करते हो तो जरूर करो। आप यदि कोई भगवान के सामने दीपक दुपक जलाते हो तो जरूर जलाओ। किसी एक विशेष मंदिर में नित्य नियम से जाते हो तो जरूर जाना चाहिए। इसके द्वारा व्यक्ति को एक एंकर मिल जाता है, आधार मिल जाता है। और ये जो आधार है यही हृदय में श्रद्धा और सबूरी का निर्माण करता है। उसी के द्वारा आध्यात्मिक साधना चलती है। अगली बात कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति